मसीह में आप सबको इस्लाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यसु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत तशनिया शरा की किताब 10 बाब 12 से 22 है। अपने दिलों का खतना करो, परदेसी को प्यार करो, क्योंकि तुम भी परदेसी थे। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। उस वक्त मूसा ने लोगों से कहा, ए इस्राएल, खुदावन तेरा खुदा तुझसे क्या चाहता है? फक्त ये कि तू खुदावन अपने खुदा से डरे, उसकी सब राहों पर चले, उसको प्यार करे और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से खुदावन अपने खुदा की इबादत करे और उसके सब उन अहकाम और कवानीन को माने जिनकी बाबत मैं आज के दिन तुम्हें हुक्म देता हूँ, ताकि तेरा भला हो। क्योंकि फलक और फलक, अल फलाक और ज़मीन और जो कुछ उसमें है, ये सब खुदावंद तेरे खुदा का ही है। लेकिन उसने तेरे बाप दादा को अजीज जाना और उनको अपनी मोहब्बत का मदहा बना लिया, और उनके बाद उनकी औलाद को यानी तुमको कौमों के दरमियान से चुन लिया, जैसा तुम आज देखते हो। बस अपने दिलों के खिलाफ का खतना करो और सख्त गर्दन ना रहो, क्योंकि खुदावंद तुम्हारा खुदा वही खुदाओं का खुदा और खुदावंदों का खुदावंद है, यानी वो खुदाई अजीम व जब्बार व महताब, जो मुंह का लिहाज नहीं करता और रिश्वत कबूल नहीं करता। वो यतीमों और बेवाओं का इंसाफ करने वाला है, परदेसी से वो मोहब्बत रखने वाला, जो उसको खाना और कपड़े देता है। बस तुम परदेसियों को प्यार करो, क्योंकि तुम भी मिस्र के मुल्क में परदेसी थे। तू खुदावंद अपने खुदा से डर और उसी की इबादत कर, उसी से प्यार, उसी से लिपटा रह और उसी के नाम की कसम खा। वही तेरा फख्र है और वही तेरा खुदा है। उसी ने तेरे लिए वो बड़े बड़े हौलनाक काम किए जो तेरी आंखों ने देखे। तेरे बाप दादा जब मिस्र को गए तो 70 आदमी थे, पर उस वक्त खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको कसीर में आसमान के सितारों की मानद कर दिया है। पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 147 12 से 15 और 19 से 20 आयत। जमायती जवाब, ए यरूशलेम खुदावंद की हम्द कर। हालेलुया। ए यरूशलेम खुदावंद की हम्द कर, ए सयोन अपने खुदा की हम्द कर, क्योंकि उसने तेरे दरवाज़ों की सलाहों को मुस्तकीम किया है, तेरे अंदर तेरे बेटों को बरकत दी है। जमायती जवाब, ए यरूशलेम खुदावंद की हम्द कर। उसने तेरी हद में अमन बख्शा है और तुझे गेहूं के मैदे से आसूदा करता है। वो अपने सुखन को ज़मीन पर बिछाता है, उसका कलमा तेजी से दौड़ता है। जमायती जवाब, ए यरूशलेम खुदावंद की हम्द कर। उसने याकूब पर अपना कलमा जाहिर किया है और इसराइल पर अपने कवानीन और क़िज़ाएं। उसने किसी और कौम से यूं नहीं किया, उसने अपनी क़िज़ाएं उन पर आश्कार नहीं की।
जमायती जवाब, ऐ यरूशलेम खुदावंद की हम कर। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक 17 बाब 22 से 27 है। वो इब्ने इंसान को कत्ल करेंगे और वो तीसरे दिन जी उठेगा। बेटे जजिया से बरी हैं। एक दिन जब यस्सू और उसके शागिर्द जलील में ठहरे हुए थे, तो यस्सू ने उनसे कहा, जरूर है कि इब्ने इंसान आदमियों के हाथ में हवाले किया जाए और वो उसे कत्ल करेंगे और वो तीसरे दिन जी उठेगा। इस पर वो नहायत गमगीन हुए। जब वो कुफरनहूम में आए तो 2 दिरहम लेने वालों ने पतरस के पास आकर उससे कहा कि क्या तुम्हारा उस्ताद 2 दिरहम नहीं देता? उसने कहा, देता है। और जब वो घर आया तो यस्सू ने पहले ही कह दिया कि ऐ शमौन, तेरा क्या ख्याल है? शयान जहान किन से वसूल या जजिया लेते हैं, अपने बेटों से या गैरों से? जब वो बोला, गैरों से, तो यस्सू उससे कहा, बस बेटे बरी हुए। लेकिन ताकि उन्हें ठोकर ना खिलाएं, तू जाकर झील में बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले, और जब तू उसका मुंह खोलेगा तो उसमें 4 दिरहम पाएगा। वो लेकर मेरे और अपने लिए उन्हें दे। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आमीन।